का मौका मिला है। इस अवसर पर हम अपने श्रद्धेय लोकप्रिय भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री से आग्रह करेंगे, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, वे अपने मधुर वाणियों से हम लोगों को प्रेरणा दें, शिक्षा दें, प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, ताकि इस तरह के कामों में हम लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और भारत में जो सनातन में कुछ खामियां आ रही थी, जो कमियां आ रही थी, इसके माध्यम से गांव-गांव में ऐसे कार्यक्रम करके सनातन को हम उस मुकाम पर पहुंचावें जिस मुकाम पर सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सनातन धर्म का स्थान हुआ करता था। आज हम जरूर कुछ पिछड़े हैं, लेकिन अगर इस तरह की सभाएं होगी, इस तरह के प्रतिष्ठान होंगे, इस तरह के प्राण प्रतिष्ठा होंगे, तो जरूर हम एकजुट होंगे। अपने जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच सब कुछ भूलकर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के झंडा को ऊपर बढ़ाना है। और इसके लिए हमारे बड़े बड़े महारथी लोग लगे हुए हैं, उसमें अगर सबका थोड़ा थोड़ा योगदान हो जाए तो बहुत बड़े काम की चीज होगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता, इनके बारे में संक्षिप्त 2 लाइन में हम बता दें कि जब अपने शिक्षा प्राप्त करने के बाद IPS के रूप में आए थे और 3-4 साल ये SP के पद पर कार्य किए हैं। SP के पद पर कार्य करने के बाद इनका सिलेक्शन IAS में हुआ, उसके बाद ये जिला पदाधिकारी बने, तत्पश्चात ये पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन विभाग के मुख्य पद पर बने रहे। बाद में जाकर राष्ट्रीय गृह मंत्री के मुख्य सचिव बने। तत्पश्चात ये राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद आरा में जब से हम लोग पैदा हुए हैं, इन हम लोग के पहले वाली पीढ़ी कहती है कि आरा में जो कार्य करके उन्होंने दिखा दिया, शायद यहाँ के लोग सपने में भी नहीं सोचते होंगे। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ के रेलवे स्टेशन, यहाँ के आज से 15 साल पहले हम लोग आरा से बक्सर 5-6 घंटा में जाते थे, आज हम लोग 40 मिनट में जाते हैं। यही इन्हीं का देन है। इसलिए जो आगे लिए काम कर दिए हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। इन्हीं संक्षिप्त विवरण के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता को हम बोलने के लिए कहेंगे। इसके पहले हम चाहेंगे कि कमेटी के द्वारा जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं, उनको एक सनातनी गमछी देकर हम सम्मानित करें। सबसे पहले अपने अध्यक्ष महोदय भोला सिंह से मैं आग्रह करूंगा कि वो सामने आवें और ये शुभ गमछी देकर हमारे श्रद्धेय राजकुमार सिंह को सम्मानित करें। अच्छा, विश्वनाथ जी, अच्छा विश्वनाथ जी हमारे श्रद्धेय राजकुमार जी को सम्मानित इनके दिल में था, तो ये भी अपना सम्मानित कर दें। अगला हम अपने अध्यक्ष भोला जी से कहेंगे कि अपने बगल में भूतपूर्व मुखिया मुन्ना जी हैं, उनको भी एक गमछा देकर सम्मानित करें। एक हमारे श्रद्धेय राजकुमार जी के शिष्य बैठे हुए हैं जो इस गांव के भजना हुआ करते हैं, उनको भी हम चाहेंगे। मेरे गांव से सच्चिदानंद उपाध्याय
भूतपूर्व पचकौड़ी बाबा एक गमछी देकर सम्मानित करें। भगना भगना बाबा। आगे मैं अपने अभिभावक राष्ट्रबिहारी सिंह से कहेंगे कि संजय जी भाजपा नेता हैं, उनको एक गमछी देकर सम्मानित करें, जो हमारे क्षेत्र के नथमलपुर के रहने वाले हैं। अब मेरी दाईं ओर कुछ हमारे मुखिया जी, प्रांतीय स्थानीय नेता बैठे हुए हैं। उन लोगों को बारी बारी से मैं देवानंद उपाध्याय से, मोहन सिंह जी से, जयप्रकाश जी से कहूँगा कि बारी बारी से ये सनातनी गमछी देकर सम्मानित करें। मंटू हमारा भक्त है, हमारा छोटा भाई है, हम तो पौना रह चुके हैं। पुतुल सिंह जी डुमरा पंचायत के आप सम्मानित करें। हमारे अंकल राजेश्वर सिंह सम्मानित करेंगे। गुड्डू जी सिन्हा पंचायत के पंचायत समिति जयप्रकाश जी सम्मानित करेंगे। का फंड ले आई रही काम करे खातिर 15 लाख रुपया के रोड भई, 15 लाख रुपया के देने रही है स्कूल में ये पीएचडी पानी वाला, और 15 लाख रुपया देने नहीं लगा पानी की। यहाँ जमीन होती तो हम वो सामुदायिक भवन में दे दे, जमीन के अभाव में ना हो पाई, लेकिन रवा गाँव में विशेष हमेशा नजर रहेला। एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। आर.के. सिंह जिंदाबाद। अब हम लोकप्रिय अभिभावक भूतपूर्व सांसद भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय राजकुमार सिंह जी अपनी बातों को रखेंगे। तो मैं विश्वनाथ जी को कहूँगा कि वे आकर मंच पर 2 शब्द रखें। आज इस धर्म नगरी में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने तन मन और धन लगा करके जो माँ काली मंदिर का नए रूप में प्रतिष्ठित किए हैं, मैं सारे अभिभावकों और भाइयों और बंधुओं, माताओं और बहनों को बधाई देता हूँ कि अनुकरणीय काम हुआ है यहाँ पर मंदिर के स्वरूप। मैं विषय वस्तु पर आए, हम लोग के सामने बैठे हुए हम लोग के तो ये अभिभावक गार्जियन है, लेकिन यहाँ के ये दामाद भी हैं। बड़हारा के लोग माननीय सम्मानीय पूर्व मंत्री, आदरणीय पूर्व मंत्री और यादवपुर सांसद महोदय आर.के. सिंह को ये बड़हारा के लोगों ने आपको सम्मान के रूप में और आपको अपने अतिथि देव के रूप में आपको मानते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, इनके बारे में बताना नहीं है। अशोक भैया ने बताया कि इन्होंने जो प्रशासनिक पद पर रहते हुए इस देश को सुदृढ़ किए हैं। कलाम जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी को फांसी पर सजा दिलाने वाले हमारे सम्मानीय सांसद जी बैठे हुए। विकास के नाम पर जो इन्होंने विकास का रूपरेखा तैयार किया था, कार्यों को आगे बढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, लेकिन नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं उन्होंने लाइन खींचा था? यहाँ के कुछ तथाकथित लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच, अरे तुम आर.के. सिंह को बैकवर्ड फॉरवर्ड में तोलते हो, अरे तुम आर.के. सिंह को जात में तोलते हो, आर.के. सिंह को एक रूप में तोलो, विकास के रूप में तोलो, तुम अपने कार्यों में अभिभावक के रूप में तोलो। और देखो कि आर.के. सिंह इस भोजपुर का गौरव है।
सम्मान हम लोग को बढ़ता है। हम लोग कहते हैं कि हमारा सांसद कौन है, तो माननीय आर.के. सिंह जी। हम लोग जब ये चुनाव हार गए, एक हम लोग कार्यक्रम में गए थे गोपालगंज, एक आदमी ने सम्मानित करते हुए कहा कि का लोगों सब तो बड़ा गलती कही नहीं, एगो बढ़िया आदमी के आप लोग हरा दिए हैं। जहां आर.के. सिंह ही हार जाएंगे वहां विकास की और काम का चर्चा नहीं कर रहे। इनका यही कमी था कि आप गए और आपको सम्मान से बैठा है, आपकी बातों को सुने, हाँ है काम बा लिख लीजिए, आप बैठे हुए हैं और आपके यहाँ काम दिखाई देने लगा। इनका जो भी काम है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनका जो भी काम है ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइए कि इनका काम जो है, ये हम राजनीति करने की जगह नहीं था, लेकिन जब मंच मिल गया तो 2 शब्द हम बोल दिए। हम लोग आए हैं मंदिर के पूजा में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन दुख होता है ऐसे आदमी को हम लोग देखते हैं, ऐसे आदमी को संसद भवन में होना चाहिए। आज हमारे बात कहते कैसा सांसद को हम लोग चुन दिए, क्या चुने हुए। कभी आप लोग देखिएगा क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कभी कहते हैं धारा को बदल दो, कभी कहते हैं अरे तुम गरीबों के घर में जाओ और गरीबों को देखो कि क्या स्थिति है। जो आर.के. सिंह ने कर दिया, शायद आजादी के पहले और आजादी के बाद इस संसदीय क्षेत्र में नहीं हुआ था। आप आज भी हम लोगों को विश्वास रहता है। मैं बता देना चाहता हूं, आज भी सर हैं, एक दिन देखे इस राज्य में सबसे बड़ी पदाधिकारी को वो कितना ही सम्मान कर रहा है। इस व्यक्ति को अगर बिहार सुधरेगा, ये अगर बिहार सुधरेगा, जो स्थिति बिहार का हो गया है, हम लोग उसी बिहार के उसी सरकार के ईट है, लेकिन जो स्थिति हो गया है बिहार तब सुधरेगा आर.के. सिंह जैसा व्यक्ति कि बिहार की गद्दी पर बैठ करके मुख्यमंत्री बनेगा। सांसद तो सांसद होता है, आवाज हम लोगों से करते हैं, जब तक आर.के. सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार में भय और भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा, गरीबों की कल्याण नहीं होगा, नौजवानों की शिक्षा नहीं मिलेगी। मैं देखता हूँ हजारों हजारों नौजवान खड़े रहते हैं। भ्रष्टाचार का जो स्थिति है, आर.के. सिंह और सांसद तो है नहीं, लेकिन हम सीएम की मांग करते हैं, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं इस गांव को धन्यवाद देता हूं और अपने बातों को विराम देता हूं। जय काली माई, जय काली माई। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही लोगों से, छोट हो या बड़ हो, कोई धर्म का हो, एक तो ये जो चल रहा है कि हिंदुओं में तोड़ने की, तुम छोट हो, तुम बड़ हो, ये हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 10 साल पहले आप लोग कहाँ पैखाना करने जाते थे? बाढ़ आ जाती थी, पेड़ पर चढ़कर, किधर के घर? किसने बनवाया? राजकुमार सिंह जी ने। आप लोगों का बिजली नहीं, लालटेन जलता था, वो भी लालू के जमाने में लालटेन टांग दे देते थे, वो लालटेन चोरी चला जाता था। किसने 24 घंटे आप लोगों को झोपड़ी से महल तक ले किसने दिया बिजली? आप लोगों को एक बैंक का खाता खुलवाने के लिए 10 आदमी की जरूरत होते थे कि साइन कर दे। इन लोगों ने 0 बैलेंस पर माताओं, बहनों, गरीबों सबको खुलवा दिया। आज जो पैसा आता है बिचौलिए को नहीं जाता है, सीधे आपके खाते में आता है। कितना दिया हुआ है? इन्हीं का है। बिजली, पानी आप लोग को आता है, पीते हैं, हाँ? कौन दिया? राजकुमार सिंह जी। आरा का जो स्टेशन है, जाते थे वहाँ जंक्शन नहीं था, पटना जाकर पहुँच, फिर जाते थे रांची और टाटा, जबकि यहाँ आरा में ही आप सब जंक्शन बन गए। किसने किया? राजकुमार सिंह। तो मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ, ये जो भारत का विकास नहीं करने वाले जो है स्वार्थी लोग हैं,
वो हिंदुओं में तुम छोट हो, तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो। भाई एक तो एक तरफ ये लोग तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं कि यहाँ मुसलमान के पीछे सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को मुसलमानी ये कर देंगे। आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में, टीवी में भी देखते होंगे तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब क्या है? हिंदू को छोड़ दो। ये जो कांग्रेस है वो प्रण किया है चाइना से पैसा लेकर, चाइना से लेकर भारत का उद्योग खत्म करो। दूसरा, पाकिस्तान से समूचे इंडिया को मुसलमान बना दो, ये पैसा लेते हैं। आप लोगों से निवेदन है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग सोचिए, आप लोग एक हो जाइए, जात पात मत देखिए, आप लोग विकास देखिए, अपना भविष्य देखिए। तो आप कोई ये जो आते हैं नेता कहता है कि हमारा जात हो, लालू ने कितने गाय खरीद कर दिया है यादवों को। लालू अपने परिवार को मंत्री बना दिया, सब बगल में किसी को लाल दिया। 10,000 करोड़ का चारा का पैसा खा गया, किसके लिए? यादवों के लिए खा गया अपने ही। आइए लोग उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपना विकास यदि चाहते हैं तो राजकुमार सिंह जी को वोट दीजिए, भाजपा को बना लीजिए। और हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के यदि ये हो जाते हैं तो यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। गणेश भगवान है, तो मेरा अपील यही होगा कि हम सनातन धर्मियों को छोटे बड़े भेदभाव में नहीं बंटना है। हम 4 भाई हैं। हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर तक ये आया है कि हम 4 भाई हैं। ब्राह्मण बड़े भाई हुए, क्षत्रिय दूसरे भाई हुए, वैश्य तीसरे भाई हुए, शूद्र सबसे प्यारा छोटा भाई हुआ। तो हम पूरा समाज से अपील करेंगे कि तीनों भाई का प्यार छोटे भाई को मिलना चाहिए। तभी हम छोटे भाई से अपने लिए आदर के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्मियों सब भेदभाव भूलकर हमको यही देखना है कि हम हिंदू हैं। हिंदू का झंडा पूरे स्मृतिलोक में पहले ऊंचा था, अगर हम एक हो जाएंगे तो आज भी ऊंचा हो जाएगा। इसलिए आज माँ काली, राधा रानी, गणेश भगवान और द्वारिकाधीश के इस शुभ अवसर पर, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हम संकल्प लें कि हम भिन्न भिन्न ही हैं, हम 4 भाई हैं, 4 भाई एक रहेंगे। नहीं आया, बतौर अतिथि नहीं आया। मैं तो यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से संबंधित हूँ, मेरा रिश्ता यहाँ, इसलिए हम आए। और रिश्ता मेरा सबसे, यहाँ के सभी लोगों से, पढ़ारा के जितने लोग हैं सबसे हमारा रिश्ता है। हम तो यही मानते हैं और हम देखते भी हैं कि सब लोग हमको उसी निगाह से देखते हैं, वही उसी प्रेम से देखते हैं हमको कि हाँ भाई अपना है। हमको भी यही अनुमान होता है, हमको भी यही आभास होता है कि आप हमारे अपने हैं। तो आपका यह राजकुमार, आपका यह व्यक्ति, आपका पाहुन, दो 3 बात कहना चाहते हैं। एक तो आपको अपने इस संबंधी पर आप गर्व कर सकते हैं। हमने कभी कोई गलत काम न किया, न अपने अधीन किसी को गलत काम करने दिया। बीस साल की उम्र में हम आ गए थे नौकरी में, IPS में आ गए थे। 21वां साल में हम IAS में आ गए थे। तब से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। और
एकदम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी मजबूती से कर रहे हैं, सीना तान करके कर रहे हैं, आप बुलंदी से कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी रहे आप गर्व कर सकते हैं, आप अपने संबंधी पर जहाँ कहीं भी रहे डंडे के चोट पर रहे और ईमानदारी से काम किए। जहाँ कहीं भी रहे उसको हम सुधार दिए। जो पहले स्थिति थी, अब एसडीओ बने, तो जो पहले कभी एसडीओ रहे होंगे उन सबसे बेहतर एसडीओ बने। अभी भी लोग याद करता होगा, जाकर के जमुई में पूछ लीजिए। कलेक्टर बने मोतिहारी में, पटना में, तो जाकर के पूछ लीजिए कि हाँ आर के सिंह कैसा कलेक्टर था। ये सब आपको बता देगा कि ईमानदार था, कड़ा था, और खाली जो सही काम होता था वही करता था, सबको बराबरी से देखता था, कोई भेदभाव नहीं। जो सही है, गलत है गलत था। तो ये संतोष है। हम लोग पिछला चुनाव भी नहीं हारते, उसे कुछ गलती हमारी है, कुछ गलती हम सबकी है। हमारी क्या गलती? हमारी गलती है कि हमको लगा कि नहीं साहब, तो देश में जो बिजली व्यवस्था है उसको अंत तक देखते रहना है कि कहीं गड़बड़ाए नहीं चुनाव के समय। अगर हम 6 महीना पहले मंत्रालय को छोड़ करके नरेंद्र मोदी से कह करके कि अब हम जाता नहीं, हमने के चुनाव बा, 6 महीना पहले हम यहाँ चले आते और घूम जाते ना, तो कोई हमको हरा नहीं सकता। ये आपका आशीर्वाद है, हम बताए ना, हम तो आपके। हम लोगों से एक और गलती हुई सबसे, हम लोग बहुत ये इसको हल्के में ले ली। हम लोग को लगा नहीं कि ये बहुत ही कठिन लड़ाई है। अगर सबको मालूम हो जाता कि बहुत कठिन लड़ाई है तो फिर ये नहीं होता। और ये समझना होगा, ये लड़ाई माले से नहीं है। माले का वोट 100 मतलब 1 लाख सवा लाख बस, बाकी सब राजद का है, राष्ट्रीय जनता दल का है। यादव और मुसलमान ये राष्ट्रीय जनता दल का है। तो हम लोग का लड़ाई किससे होता है? राजद से होता है। शुरू में शांत रहता है, अंतिम 4-5 दिन में देख लीजिए कैसा रेस हो जाता है। हर बूथ पर छापने के लिए तैयार हो जाता है। ये याद रखिएगा, एक एक यादव, एक एक मुसलमान, जो भी राजद का वोटर है जा करके वोट करता है। हमारा वोटर क्या करता है? अपने गया, मेहरारू को नहीं ले गया। परिवार है दिल्ली में, परिवार है अहमदाबाद में, सबको बुलाया नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। सब पूरे परिवार को बुलाना है। और सबसे जरूरी कि एक एक आदमी को बूथ पर जाकर के वोट करता है, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। ये ध्यान रखिए। राजद और माले का जो कंबाइन है राजद ही। ये तो मुखौटा है, माले मुखौटा है राजद, है लालू प्रसाद, ये ध्यान रखिए। है अरुण यादव, ये ध्यान रखिए। लड़ाई उसी से, ये तो मुखौटा है। ऐसे जीतना है तो एक एक वोट को हम लोग को करवाना होगा, एक एक वोट। ये ध्यान रखना होगा कि हमारी लड़ाई राजद से, ये हमेशा ध्यान रखें। इसे कभी गफलत में मत आइए। एक चीज और हम आपसे कहेंगे, आई सब जगह कहते हैं, देखिए भाई, वोट है अपने भविष्य के लिए करते हैं। अगर आप चोर को वोट दीजिएगा, हत्यारा को वोट दीजिएगा, कमीशन खोर को वोट दीजिएगा, तो ईमानदार शासन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वो हर चीज में कमीशन खाएगा, आप पूरा ऊपर से नीचे तक खाएगा। वीडियो भी कमीशन खाएगा क्योंकि पैसा देकर के पोस्टिंग हुआ। अंचल अधिकारी भी कमीशन खाएगा क्योंकि पैसा देकर के आए। इंजीनियर भी खाएगा क्योंकि जो रोड बनता है या जो भी ठेका देता है उसमें जो नेताजी हैं वो भी कमीशन लेते हैं। ऐसे नेताओं को मत चुनिए, चाहे कोई हो। जो कमीशन खोर है उसको मत चुनिए, चाहे कोई हो, नहीं तो बिहार कभी नहीं सुधरेगा। हम सबके बारे में कह रहे हैं, कोई हम भेदभाव नहीं करते। भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है, चाहे उधर का भ्रष्टाचार है चाहे इधर का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार है, जोर से बोलिए, भ्रष्टाचार क्या है? ऐसे लोगों को भगा देना, तभी जाकर के बिहार सुधरे। ये हम दिल से बोल रहे, यही नहीं बोल रहे, सब जगह यही बोलते हैं। अभी जाइए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना 30,000 दे दीजिए। क्यों लेता है 30,000? इसे घूसखोर को आप वोट दिए, वीडियो भी लेता है, सब लेते हैं, आवास सहायक सब। परिमार्जन करने चाहिए
दाखिल खारिज करने जाइए, ले लेता है पैसा। ठेका भी देता है, ये फिक्सिंग होता है। जाकर के कोई दे दिया नेताजी को पैसा, तब नेताजी इंजीनियर कहते कि एक के दे दो ठेका, यही होता है। ये सुन लीजिए, सभी जितने अभियंता वर्ग है सबको सुना दीजिए। हमको कोई खबर मिली ना कि जो भी टेंडर हुआ उसमें ईमानदारी नहीं बरता गया तो हम जांच करा देंगे। जितने भी इंजीनियर हैं सब सुन ले, और आप लोग दरखास्त दीजिए। खराब काम होता है तो दरखास्त दीजिए, हम जांच करावेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अगर हम 5 करोड़ का रोड बनना है तो 2.5 करोड़ बने और 2.5 करोड़ कमीशन में खा जाए। ये नहीं हो सकता है, नहीं होने देना है, कभी नहीं होने देना है। एकदम बोलना है इसके खिलाफ, क्योंकि ये आपका पैसा है, हम आप टैक्स देते हैं, उसका पैसा है। आधा पैसा खा जाएगा तो रोडवा टूटवे न जाएगा, एकदम टूट जाएगा। अपना भविष्य अपने हाथ में, अपना भविष्य अपने हाथ में है, ये ध्यान रखिए। चुनाव के समय में ध्यान रखिए, चुनाव के सिर्फ चुनाव के समय में नहीं, बाद में भी, दिनचर्या में भी भ्रष्टाचार विश्वास मत कीजिए। कहिए कि नहीं देंगे पैसा, मांगता है पैसा ना पड़े नहीं देंगे। तू लेके बैठा तारो, हम दरखास्त देता है, जांच हम करवाई, हम बानी हम जांच करवाई, ठीक बात। जहाँ खड़ा होना हो जाइए, हम हैं, हम आते जाते रहेंगे, कहीं हम जाने वाले नहीं हैं। हम अब यही कमवे करेंगे, आते जाते रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, और आप तक, आप जहाँ तक आप हैं, आप तो हमारे अपने, आप तो हमारे संबंधी, आपका अधिकार हम पर है, ये ध्यान रखिए। तो हम यहाँ चीफ गेस्ट वेस्ट पढ़ के नहीं आए, हम आए हैं अपने ससुराल में आए हैं, जो भी एकदम अपने। और सब लोग, कोई भेदभाव नहीं, सब देखता है हमको कि हाँ साहब तो अपने, चाहे गरीब हो अमीर हो, हम आते समय देख रहे थे ना, सब देख करके मुस्कुरा रहे थे, हाँ 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 ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही है। आकर के हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का प्रेम मिला ना तो हमारा हौसला 4 गुना हो गया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हम सबको जितने हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, सबको प्रणाम। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, हमको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। घूस नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाणी का विराम देता हूँ। और